बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। एक व्यक्ति था जिसको अपने अंदर शांति चाहिए थी, मन को ठहरा चाहिए था कि बस मैं उस भगवान की तरफ लग जाऊं और उसका नाम सिमरन करता रहूं और बस अपने आप में ही मस्त रहूं। लेकिन उसकी बात नहीं बन रही थी। तो कैसे बड़े बाबा जी ने उस पर दया मेहर की, आज की साखी में हम जानेंगे। तो जो भी संगत हमारे इस चैनल पर नहीं है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दीजिए। राधा स्वामी। संगत जी, एक व्यक्ति था जिसको अपने अंदर शांति चाहिए थी, मन को चैन चाहिए था, दुनिया की भाग दौड़ से मुक्ति चाहिए थी। वो कभी कहीं जाता था, कभी कहीं जाता था। जहाँ भी जाए तो वहाँ लोगों से बातें करता था कि ये सब क्या कर रहे हैं। कोई आता है, कुछ लेके आता है खाने के लिए, वो यहाँ पर रख जाता है। कोई आता है, कोई कुछ रख जाता है, बाद में वो कभी किसी को दे देते हैं, कभी किसी को दे देते हैं। जो भी आ रहे हैं लोग यहाँ पे मत्था टेकने के लिए, किसी के भी मन में मुझे शांति नहीं नजर आ रही। सबको जल्दी पड़ी है घर जाने में, और ना ही यहाँ पर किसी को कोई भी बुला रहा है एक दूसरे को। बस आ रहे हैं, मत्था टेकते हैं और चले जाते हैं। वो ऐसे ही बातें करता सबसे। तो एक दिन वो बहुत ही उदास था, तो ऐसे किसी जगह में खड़ा था। कोई एक व्यक्ति उसके पास से गुजर रहा था। उसने पूछा, भाई क्या हुआ तुम्हें, बहुत ही उदास लग रहे हो मेरे को। उसने कहा कि मुझे दुनिया में ना शांति नहीं मिल रही। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। मुझे अंदर उस भगवान के दर्शन करने हैं। मैंने सुना है कि भगवान अपने अंदर ही है, लेकिन वो कैसे दिखेगा तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं बहुत जगह पे गया हूँ, लेकिन सब जगह पे सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिली है। सब संगत आती है, माथा टेकती है, किसी को भी एक दूसरे को बुलाती नहीं है और अपने घर चले जाती है। वो भी बहुत जल्दी होती है उनको, पता नहीं किस जल्दी में होते हैं, क्या करना उन्होंने घर जाकर। उस भगवान का नाम भी नहीं लेते 10 मिनट आधा घंटा बैठ के। लेकिन मुझे शांति चाहिए, मेरे मन को शांति चाहिए। वो कैसे मिलेगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी, वो जो व्यक्ति था वो सत्संगी था। वो डेरे आता था ब्यास में। उसने बोला कि डेरे जाओ, पंजाब में डेरा है ब्यास। ये आपके जो सवाल है ना, वहाँ पे आपको इन सब का जवाब मिल जाएगा, तो आप एक बार जाओ। तो संगत जी, आपको पता होगा पहले के टाइम जब बाबा जी थे, बड़े बाबा जी, तब जब भी सेवा होती थी तो बाबा जी कुर्सी लगा लेते थे और संगत सेवा करती थी। और किसी ने अगर कुछ पूछना भी हो तो वो पूछ लेती थी। तो ऐसे करके संगत पूछ लेती थी, किसी ने कुछ पूछना हो। तो वो जो व्यक्ति था, उस समय की बात है ये, तो वो व्यक्ति पता करके क्या है डेरा पंजाब में ब्यास का, वो डेरे में आ जाता है संगत जी। तो वहाँ पे सेवा चल रही होती है। तो ऐसे ही वो रहता है, सेवा भी करता है, सत्संग भी सुनता है और बाबा जी को भी देखता है, बड़े बाबा जी को। तो कुछ दिन रुकता है वहाँ पे। उसके मन को थोड़ी सी शांति मिलती है, लेकिन इतनी नहीं मिलती। तो होता क्या है, वो एक दिन सेवा कर रहा होता है, उसके पैर पे बहुत ही जबरदस्त चोट लग जाती है संगत जी, बहुत जबरदस्त। तो वो बोलता है कि उस आदमी ने मुझे कहाँ भेज दिया ये, मैं तो मन की शांति के लिए आया था, जहाँ तो मेरे शरीर को रोग लग गया।
मेरे पैर पे चोट लग गई इतनी ज़्यादा। अब मैं क्या करूँगा? अब सेवा कैसे करूँगा? सत्संग कैसे सुनूँगा? तो इससे अच्छा है मैं घर ही चला जाऊँ, क्योंकि मुझे शांति तो मिल नहीं रही। तो संगत जी वो फिर अपने घर चले जाता है वापस डेरे से। तो कुछ टाइम वेट करता है, थोड़ा सा उसका पैर है जो ठीक होता है, फिर से वो इधर उधर भटकना शुरू कर देता है, कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए। तो ऐसे ही एक दिन उसको कोई बुजुर्ग अंकल मिलते हैं। तो वो जो बुजुर्ग अंकल उसको मिलते हैं वो उनसे भी बातें करनी शुरू कर देता है। उसको कोई भी मिलता था वो बस एक ही बात कहता था कि मुझे अपने अंदर शांति चाहिए, मेरे मन को शांति चाहिए। वो कैसे मिलेगी? मैं उस भगवान के अपने अंदर दर्शन करना चाहता हूँ, वो कैसे होंगे? तो वो अंकल जी से पूछता है कि मैं अपने अंदर दर्शन करना चाहता हूँ उस मालिक के, उस भगवान के। मैं अपने मन के अंदर शांति चाहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है लेकिन सिर्फ शांति नहीं है, वो कैसे मिलेगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी वो जो अंकल जी थे वो सत्संगी होते हैं। तो वो बोलते कि मैं तेरे को एक जगह बताऊंगा, वहां पे जा, वहां तेरे को सब कुछ मिलेगा। बोलता हाँ बताओ, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बोलते कि पंजाब में डेरा ब्यास है, वहां जाओ। तो वो आदमी बोलता है अरे अंकल जी मैं वहां पे होकर आया हूँ, आपसे पहले भी मुझे किसी ने बताया था, लेकिन वहां पे सत्संग सुनता था, सेवा करता था, रात को सो जाता था। और एक दिन सेवा करते करते ये देखिए मेरे पैर का क्या हाल हुआ है। अभी तो थोड़ा ठीक है, पहले बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई थी और मैं फिर अपने घर वापस आ गया। अब नहीं जाऊंगा मैं वहाँ पे। तो वो अंकल जी बोलते कि कितने दिन रुके हो वहाँ पे? बोलता रुका था कुछ दिन। तो अंकल जी बोलते कि आपको नामदान का किसी ने नहीं बताया? तो वो बोलता कि हाँ मैंने सुना तो था नाम के बारे में, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं पहली बार गया था, अकेला गया था। मैंने बस सत्संग सुनता था, सेवा करता था और रात को सो जाता था। तो अंकल जी ने कहा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ऐसा कीजिए, वहाँ पे जाइए, सेवा कीजिए, सत्संग सुनिए और नामदान का पता करें कब मिलेगा। वहाँ से नामदान लेंगे, तब आपको जो है अंदर कुछ दिखेगा, जो भी है अपने अंदर ही है। वो व्यक्ति बोलता ठीक है, आपके कहने पे मैं फिर से जाऊंगा वहाँ पे। और मैंने सुना भी था वहाँ पे सेवा करते टाइम कोई बोल रहा था कि बड़े बाबा जी नामदान देंगे कुछ दिनों में, तो मैं एक बार जाऊंगा, जाकर पता करूंगा कब नामदान मिलेगा। तो संगत जी होता कुछ ऐसे ही है। वो चले जाता है फिर से डेरे ब्यास में। तो वहाँ पता करता है कि नामदान कब मिलेगा। तो 1 या 2 दिन बाद मिलना होता है, वो बता देते कि ऐसे मिलेगा। तो संगत जी जो भी नई संगत है उनको पता होगा, या पुरानी संगत है उनको पता ही होगा कि जो पहले का टाइम था बड़े बाबा जी का, तो बड़े बाबा जी बैठ जाते थे और संगत को खुद ही वो शांति करते थे कि किनको नामदान मिलेगा, किनको नामदान नहीं मिला गया। जिनको नामदान मिलना होता था वो एक हाथ से इशारा कर देते थे, वो उनकी लाइन अलग हो जाती थी। जिनको नामदान नहीं देना होता था वो दूसरे हाथ से इशारा करते थे, तो उनको बाहर निकाल देते थे। तो पहले के टाइम ऐसे जो बड़े बाबा जी थे ऐसे ही शांति करते थे। और किसी से क्वेश्चन आंसर करते थे, किसी को सिर्फ हाथ से इशारा कर देते थे और वो आगे निकल जाता था, उसको नामदान मिल जाता था। तो संगत जी हुआ कुछ ऐसे ही, वो दिन आ जाता है जब नामदान मिलना होता है, तो वो लाइन में लग जाता है संगत जी और हजूर जी के सामने जाता है बड़े बाबा जी के। बाबा जी उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि हाँ जी आपने क्यों लेना है नामदान, बताओ। तो वो बोलता है कि मुझे अपने अंदर उस भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे अपने मन को शांति देनी है। मुझे कहीं पे भी शांति नहीं मिल रही, इस दुनिया में भागदौड़ी है बस। तो मैं शांति चाहता हूँ, मैं उस भगवान के अपने अंदर दर्शन करना चाहता हूँ।
तो बड़े बाबा जी उसको बोलते हैं कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक शर्त है हमारी, अगर पूरी करोगे फिर नामदान मिलेगा। तो वो बोलता है हाँ बाबा जी, आप जैसे बोलोगे, जो बोलोगे मैं वही करूँगा, बस मुझे आप नामदान दे दो। तो बाबा जी बोलते हैं चलो ठीक है, नामदान तो आपको दे देते हैं, तो आप वादा करो कि आप कोई भी गलत काम नहीं करोगे, नॉन वेज वगैरह नहीं खाओगे, पराई स्त्री के पास नहीं जाओगे, अपनी हक हलाल की कमाई खाओगे। वो बोलता ठीक है बाबा जी, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं सारी बातें आपकी मंजूर करता हूँ। और बाबा जी बोलते हैं जो लास्ट बात है वो ये है कि 2.5 घंटे से सुई है जो वो ऊपर होनी चाहिए, 2.5 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए, ये बताओ कर पाओगे? तो वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ बाबा जी, मैं 2.5 घंटे से ज़्यादा ही बैठूंगा, मैं पहले भी बैठता था लेकिन मैं ऐसे ही बैठ जाता था, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन अब हम नामदान दे दोगे, मैं 2.5 घंटे से ज़्यादा बैठूंगा, कम नहीं बैठूंगा। तो बाबा जी बोलते हैं ठीक है, जिसको नामदान देना होता है वो उस तरफ बाबा जी इशारा कर देते हैं उसको, और वो निकल जाता है उस साइड, और संगत जी उसको नामदान मिल जाता है और वो अपने घर आ जाता है। बहुत ही खुश होता है, बहुत खुश होता है, मुझे आज नामदान मिल गया है, तो मैं नाम सिमरन करूँगा, भजन करूँगा और मुझे शांति मिलेगी काफ़ी, मुझे भगवान के अंदर दर्शन होंगे। तो संगत जी होता कुछ ऐसे है, जैसे ही वो बैठता है तो उससे 2.5 घंटे बैठा नहीं जाता। पहले दिन तो वो बैठता है, कुछ दिन बैठता है, हफ्ता 2 हफ्ते, 2-2.5 घंटे बैठ जाता है, 2 घंटे 2.5 घंटे बैठता है, फिर उसका जो मन है डोलने लग जाता है, तो वो 2.5 घंटे के 2 घंटे कर देता है, 2 घंटे के 1 घंटा, 1 घंटे के आधा घंटा कर देता है, फिर वो धीरे धीरे करके छोड़ देता है, सब कुछ करता ही नहीं है, भजन सिमरन बंद ही कर देता है बिल्कुल संगत जी। फिर से वो इधर उधर भटकना शुरू कर देता है, और फिर से वो अंकल मिलते हैं उनको जिन्होंने बताया होता नाम के बारे में। तो वो बोलते हाँ गए थे ब्यास में? तो बोलता हाँ मैं गया था, लेकिन नामदान लिया मैंने, लेकिन मुझे अंदर शांति नहीं मिली और मैंने छोड़ दिया बैठना, मैं अब कहीं और जाऊंगा, देखूंगा। तो अंकल होते हैं जो, वो उनको बोलते हैं कि ऐसा मत करो, आप बैठो, अपने सतगुरु पे यकीन मानो, सब कुछ देंगे वो, मेरे कहने पे बैठो आप, और बिल्कुल शांत मन में बैठना, कुछ भी विचार मत रखना अपने मन में, कोई भी इच्छा मत रखना, बस आप बैठ जाओ, आज मेरे कहने पे बैठो। और वो ऐसा ही करता है संगत जी। जब सुबह का टाइम होता है जो बाबा जी ने बताया हम सबको, वो उस टाइम उठता है तो बैठता है। संगत जी जैसे ही बैठता है बड़े बाबा जी उसके पास आ जाते हैं। बड़े बाबा जी उसके पास आते हैं तो उसको दर्शन देते हैं। तो दर्शन देते हैं तो बड़े बाबा जी उससे बात करते हैं। भजन सिमरन में बैठा होता है वो, तो उसके अंदर ही आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। तो बड़े बाबा जी उसको बोलते हैं कि हाँ जी बताओ क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि बाबा जी मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब, मुझे क्योंकि अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया, मैं छोड़ रहा हूँ सब कुछ, मुझे कुछ मन को शांति नहीं मिली, ना मुझे अंदर दर्शन हुए हैं, इसलिए मैं छोड़ ही दूंगा सब कुछ। तो मैंने छोड़ भी दिया था, आज ही बैठ रहा हूँ बाबा जी। तो बड़े बाबा जी कहते हैं कि ऐसा मत करो, पहले जो आपने मेरे से वादा किया था वो याद करो, मैं वही याद कराने के लिए आज आया हूँ आपको। तो वो बोलता है कि बाबा जी मैंने क्या वादा किया था? बाबा जी बोलते हैं कि 2.5 घंटे मैंने बोला था कि बैठना है रोज, तुम बैठे हो कभी? बताओ वो दिन 2.5 घंटे बैठे हो? तो वो याद करता है कि नहीं बाबा जी माफ कर दो मुझे, मैंने वादा किया था, मैंने वादा तो तोड़ ही दिया 2.5 घंटे का, तो आज से मैं डेली बैठूंगा 2.5 घंटे, 2.5 घंटे से ज़्यादा ही बैठूंगा। तो
बाबा जी बोलते चलो ठीक है। तो इतने में होता क्या है कि फिर बाबा जी चले जाते हैं। और जब वो उठता है फिर उसको पता चलता है कि ये तो मैं सिमरन पर बैठा हुआ था और बाबा जी आ गए मेरे पास। और वो बहुत रोता है संगत जी, बहुत रोता है। फिर उसके बाद वो जैसे बाबा जी ने बताया था डेली 2.5 घंटे, वो डेली बैठता है 2.5 घंटे। और अब उसका 2.5 घंटे के 3-4 घंटे हो गए। तो ऐसे करके जो उसका भजन सिमरन था, बाबा जी ने उस पर दया मेहर की। वो 2.5 घंटे से वो 3-4 घंटे बैठने लग गया। तो अब वो जो व्यक्ति था उसके मन को शांति मिलने लग गई, उसको अंदर दर्शन होने लग गए बाबा जी के। और वो उसके जितने भी सवाल थे उसको सारे के सारे जवाब मिल गए। तो ऐसे हमारे प्यारे बाबा जी हैं। सिर्फ कमी हम में ही है, हमको यकीन नहीं है बाबा जी पे। सिर्फ हमने नामदान ले लिया है तो बैठते हैं, 5 मिनट बैठते हैं और बातें ज़्यादा करते हैं। किसी से कर ली, कभी किसी से कर ली, कभी किसी से पूछ लिया तुम कितनी देर बैठे थे, कभी किसी से पूछ लिया तुम कितनी देर बैठते हो, तुम्हें कुछ दर्शन दिए बाबा जी ने, तुम्हें कुछ सुना। तो हम अपनी कमी नहीं देखते कि जो हमने वादा किया था जब हमने नामदान लेना होता है कि 2.5 घंटे का, कि हाँ जी हम बैठेंगे 2.5 घंटे, तो क्या हम वो वादा निभा रहे हैं बाबा जी के साथ? हम धोखा नहीं कर रहे क्या? हमको एक बार सोचना चाहिए कि जब हम नामदान लेने गए थे वहाँ से हमको उन्होंने कहा था कि 2.5 घंटे बैठोगे तभी नामदान लेना। तो हमने फटक से बोल दिया था हाँ हम बैठेंगे, डेली बैठेंगे 2.5 घंटे। तो कमी हमारे में है। बाबा जी हमें सब कुछ देंगे, सब कुछ, दुनियादारी केवल सब कुछ देंगे, हर एक चीज़ देंगे, और अंदर की भी जो भी आप मांगोगे सब कुछ देंगे। तो आज की यही थी साखी, कमी हमारे में ही होती है। तो एक क्वेश्चन आंसर थे, तो मैंने वो सुने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे 5 मिनट लूँगा बस। तो किसी लड़की ने क्वेश्चन किया बाबा जी कि मेरे जो पापा हैं उन्होंने नामदान ले रखा है आपसे, तो वो क्या करते हैं, वो भजन सिमरन डेली करते थे पहले। तो 3-4 बार ऐसे हुआ कि जब भी वो बैठते थे उनके पाँव में ना सांप बैठ जाता था आके, तो वो डर जाते थे। तो ऐसे 3 बार हुआ उनके साथ, 3 या 4 बार। जब भी वो भजन सिमरन पर बैठते थे तो उनके पैरों में सांप आकर बैठ जाता था। तो अभी बोले जो पापा है उनको डर लगता है, तो उन्होंने बैठना छोड़ दिया। तो आप बताओ बाबा जी हम क्या करें? तो संगत जी बाबा जी ने आंसर दिया कि क्या आपके पापा को सांप ने काटा था? तो वो लड़की बोलती नहीं, काटा नहीं, सिर्फ बैठता ही था। तो संगत जी बाबा जी बोलते उस लड़की को कि आपके पापा को जब सांप ने काटा ही नहीं है तो फिर क्यों छोड़ दिया? अगर काटा होता, सांप काट लेता, फिर तो छोड़ते। फिर आप मेरे से क्वेश्चन भी करते कि बाबा जी आपने जो भजन सिमरन बताया था, मेरे पापा बैठे थे तो उनको सांप ने काट लिया। तो अगर उसने काटा ही नहीं है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों बैठना बंद कर दिया? तो बाबा जी बोलते कि जो भजन सिमरन है उसमें बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ही शक्ति है। तो आपके पापा को तो खुश होना चाहिए, उस मालिक पे ध्यान उसका जो है डबल करना चाहिए कि उसमें इतनी ताकत है कि उनके पाँव में सांप आकर बैठ गया, कि उसका जो भजन सिमरन करता है तो उसके पाँव में सांप आकर भी बैठ गया। उसने कुछ कहा नहीं, इसको काटा नहीं, वो सांप को भी जो हमारा ओरा होता है उसको अच्छा लगा तो वो आकर बैठ गया। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अपने पापा को बोलो भी रोज डेली बैठे। तो ऐसे संगत जी जिन्होंने भी नामदान ले रखा है डेली बैठे, जितना बाबा जी ने टाइम बताया है उतने टाइम पर। तो जो भी हमारी संगत है नहीं, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे संगत जी, राधा स्वामी।